देश में एक और बड़ा ट्रेन हादसा होते ही अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। हादसा काफी दर्दनाक है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है और साथ ही सरकार व प्रशासन की ओर से लीपापोती भी शुरू हो गई है। सरकार के मंत्री जहां मामले की जांच की बात कर रहे हैं, तो वहीं विरोधी इस हादसे को बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। एक और ट्रेन हादसा। बिहार में छपरा के निकट बुधवार तड़के नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उधर दुर्घटना घटी, रेलवे और सरकार की ओर से लीपापोती की कोशिशें भी शुरू हो गई। साथ ही विरोधियों ने आरोपों के जरिए हमला भी शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है हर दुर्घटना के बाद, लीपापोती, आरोप प्रत्यारोप और फिर मामला शांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख प्रकट किया है। दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। साथ ही हर बार की तरह मुआवजे की घोषणा कर मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह अभी मालूम नहीं है, लेकिन नक्सली हमले का शक है। Another goods train also. There was derailing, and prima facie it is learned that this is due to sabotage. But as far as this Rajdhani Express is concerned, practically we don't have much news about the cause of accident. Of course, there was a band call given by Maoists. The cause has to be verified after the Commissioner of Railway Safety inquire into the matter. Anyhow, I am rushing to the spot, and I will come back to you after visiting the spot and getting all the particulars. I intimated all these things to the Prime Minister and the Home Minister also. ऐसे हादसे हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं लेकिन इसको सेफ्टी के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इसीलिए जो नए मंत्री है वो क्विक एक्शन लेंगे और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो अधिकारी लैप्सेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे के लिए माओवादियों को जिम्मेदार ठहराए जाने पर कहा कि अभी इस पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उधर राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू ने दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। फिर राजनीति करते हुए क्षेत्र के भाजपा सांसद पर हमला करने से नहीं चुके। लालू ने कहा कि रूडी सिर्फ इतना जानते हैं कि अपना और अपनी सरकार का डंका कैसे पीटना है। उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं मालूम। सीधा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय का, और नक्सलियों ने अगर ये किया तभी इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पूर्व सूचना था। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अगर नक्सल लोगों ने किया है, लेकिन आपने क्या किया, प्रिकॉशन लिया, ये बहुत दुखद है, सैड है। और रेल में अब राजधानी से लेके कोई ट्रेन में यात्रा करने में अब लोग संकोच करेंगे। भाजपा के स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दुर्घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वे कुछ घंटों में ही छपरा पहुंच गए। रूडी ने कहा कि रेलवे की ओर से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। सभी यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचा दिया गया है। घटना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इसमें माओवादियों का हाथ है या कोई और वजह। लगभग 9 डिब्बे पटरी से नीचे चले आए हैं। दुर्घटना इतना भयंकर है और उस अनुपात में मुझे लगता है 4 लोगों की मौत हुई है, लगभग 8-9 लोग घायल हैं। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि ये असामान्य दुर्घटना है। घटना की जानकारी अनुसंधान पर ही पता चल सकेगा कि क्या ये सैबोटेज है या सामान्य दुर्घटना है, लेकिन भयावह दृश्य है। देखिए, ये संभावना हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना ये बात सही है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र है
परंतु अब ये कह देना कि उन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है, ये अनुचित होगा। अनुसंधान करने के बाद हम लोग उसको शासन के लोग, जिला के लोग, राष्ट्र शासन के लोग लगातार यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। दुर्घटना के बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार ने कहा कि तोड़फोड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।